एक काली स्क्रीन और उस पर झलकती कुछ डरावनी लाइनें। 1945 से 1962 तक 331 परमाणु परीक्षण। सरकार ने कहा इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं, लेकिन सच्चाई उससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। और फिर कट टू न्यू मैक्सिको का सूना मरा हुआ रेगिस्तान, जहाँ कुछ वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन रिसर्च का मौका ही नहीं मिलता। अचानक एक खून में डूबा हुआ इंसान उनके सामने गिरता है और अगले ही पल एक कुल्हाड़ी उन पर बरसती है। एक एक कर सभी वैज्ञानिक वही ढेर, कातिल एक म्यूटेंट जिसकी आंखों में सिर्फ फूंक है, इंसान की फूंक। वो लाशों को अपने ट्रक से बांधकर ले जाती है और फिल्म हमें सीधे दिखाती है कि रेडिएशन ने नवजात बच्चों को कैसे राक्षसों में बदल दिया। एक पुराना टूटा फूटा गैस स्टेशन, अंदर बैठा एक बूढ़ा आदमी जेब जो किसी रूबी को ढूंढ फिर रहा है, और फिर उसे एक बैग मिलता है जिसमें एक कटा हुआ कान और उस लड़की का पर्स जिसकी आखिरी तस्वीर वही थी। यही से पता चलता है कि ये बूढ़ा भी पहाड़ी म्यूटेंट के लिए काम करते हैं। अब आती है कहानी का असली शिकार, एक परिवार। कैलिफोर्निया से सैंटियागो जा रहा परिवार, बॉब, एथेल, उनके बच्चे बीबी, ब्रेंडा, लिन का पति डॉग और उनकी नन्ही बच्ची कैथरीन, साथ में 2 जर्मन शेफर्ड, ब्यूटी और बीस्ट। जेब उन्हें नक्शे से हटकर शॉर्टकट देता है, लेकिन वो रास्ता वही मौत की गलियों की तरफ जाती है। कुछ छुपी हुई किले टायर फाड़ देती है, कार क्रैश होती है, कुत्ते भाग जाती है और एक एक करके तन्हाई, गर्मी और डर पूरे परिवार को घेरने लगता है। बॉबी ब्यूटी को खोजने निकलते हैं और उसे मिलता है ब्यूटी का फटा हुआ शरीर। पहली बार म्यूटेंट की दहशत सामने आती है। डॉग दूसरी दिशा में मदद ढूंढने निकलते हैं और बॉब वापस गैस स्टेशन जाता है, जहाँ उसे पुलिस रिपोर्ट्स, कटे हुए आर्टिकल्स और खून से सने आइटम मिलते हैं जो बताती है कि इन पहाड़ियों में लोग गायब नहीं होते, खा लिए जाते हैं। जेब खुद को गोली मार देता है और बाहर म्यूटेंट बॉब को पकड़ लेते हैं। पहाड़ियों का डर पूरी रात फैल जाता है। रात गहरी होती है, ट्रेलर में सिर्फ महिलाएं और बच्चे हैं। अचानक प्लूटो नाम का एक म्यूटेंट अंदर घुस आता है, ब्रेंडा को पकड़ लेता है और उसी वक्त बाहर बॉब की डरावनी चीख गूंजती है। वो उसे जला रहे थे जिंदा। डॉग और बॉबी दौड़ते हैं, लेकिन बॉब उनकी आंखों के सामने जलकर मर जाता है। अंदर लिजर्ट नाम का एक म्यूटेंट कैथरीन को उठा लेता है, लिन पर हमला करते हैं। एथेल गोली खाकर गिरता है और पूरा परिवार बिखर जाता है। ये रात उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। डॉग को अपनी बच्ची चाहिए और वो निकल पड़ता है बीस्ट के साथ। बीस्ट उसे म्यूटेंट के कब्रिस्तान तक ले जाता है। रेडिएशन से बिगड़े हुए शरीर, टूटा हुआ गांव और अंदर बिग ब्रेन नाम का एक म्यूटेंट जो इंसान को नाश्ते की तरह खाती है। प्लूटो से लड़ाई, उंगली कटना, खून, डॉग सब सहता है क्योंकि उसको सिर्फ अपनी बेटी चाहिए। दूसरी तरफ ब्रेंडा और बीबी भी जाल लगाकर जुपिटर को एक धमाके में उड़ा देती है। लिजर्ट कैथरीन को मारने ही वाला था, लेकिन कैथरीन रूबी को बचा लेती है। डॉग पहुंचते हैं, लिजर्ट गिरता है लेकिन फिर उठता है और ठीक उसी पल रूबी उसे पहाड़ी से नीचे धक्का देती है और खुद भी मर जाती है। इस त्याग ने डॉग को उसकी बेटी लौटा दी। ब्रेंडा और बीबी जुपिटर को मारने के बाद थके हुए, टूटा हुआ, खून से लटपट ट्रेलर के पास खड़े होते हैं। तभी दूर डॉग दिखाई देती है, अपनी गोद में कैथरीन लिए हुए। बीस्ट उसके साथ, सब एक दूसरे को देखते हैं और छोटी सी सांस लेती है कि शायद अब सब खत्म हो गया। एक कैमरा उन पर जूम करते हैं, यानी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कहीं ना कहीं कोई अभी भी उन्हें देख रहा है। तो आज की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।